गौरवमयी इतिहास में प्रतापनगर नाम का एक राज्य हुआ करता था। इस राज्य की सीमाएं जहां तक जाती थीं, वहां तक केवल खुशहाली और समृद्धि का वास था। यहाँ की गलियां चौड़ी थीं, घर खुशियों से भरे थे और खेतों में सोना उपजता था। इस वैभव का केंद्र था महिष्मती दुर्ग, जिसके कंगूरे बादलों को चूमते थे। यहाँ के महाराज वीर विक्रम सिंह अपने ऊंचे कदकाठी और उससे भी ऊंचे चरित्र के लिए प्रसिद्ध थे। महाराज विक्रम सिंह के लिए उनका राज्य केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनका परिवार था। हर सुबह वे भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकलते, ताकि अपनी आंखों से प्रजा का हाल देख सकें। उनके दरबार में न्याय का तराजू इतना अडिग था कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। महाराज का मानना था कि जिस राजा की प्रजा रात को रोते हुए सोती है, उस राजा का स्वर्ग में भी स्थान नहीं होता। महल का आंतरिक वातावरण अत्यंत सुखद था, लेकिन इसी चमक धमक के पीछे एक गहरा अंधकार पनप रहा था। महाराज का छोटा भाई शत्रुघ्न बाहर से तो आज्ञाकारी दिखता था, पर उसके भीतर ईर्ष्या की नागिन कुंडली मारकर बैठी थी। उसे महाराज का यश अपनी हार जैसा लगता था। उसे राजकाज और प्रजा की सेवा में कोई रुचि नहीं थी। उसे तो बस उस स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर हुकूमत करने का और राजसी विलासिता का नशा था। वो रात रात भर जागकर सिंहासन को हथियाने के षड्यंत्र बुनता रहा। 2. विश्वासघात की काली रात। षड्यंत्र की नींव तब पुख्ता हुई जब शत्रुघ्न ने पड़ोसी देश के क्रूर और लालची राजा गजेंद्र के साथ गुप्त समझौता किया। राजा गजेंद्र वर्षों से प्रतापनगर की धन संपदा पर नजर गड़ाए बैठा था, लेकिन महाराज विक्रम की वीरता के डर से उसने कभी आंख उठाने की हिम्मत नहीं की थी। शत्रुघ्न ने उसे संदेश भेजा, महल के पहरेदार मेरे वश में हैं, तुम हमला करो, द्वार मैं खोलूंगा। शरद पूर्णिमा की वह रात प्रतापनगर के इतिहास की सबसे भयावह रात साबित होने वाली थी। पूरा नगर उत्सव की थकान के बाद गहरी नींद में डूबा था। चांद की शीतल रोशनी में महल शांत दिख रहा था। तभी शत्रुघ्न ने नशे में धुत पहरेदारों की मदद से किले के मुख्य द्वार को खोल दिया। काल की परछाई की तरह गजेंद्र के हजारों सैनिक चुपचाप महल में घुस आए। अचानक चीख पुकार और तलवारों की खनक ने सन्नाटा चीर दिया। महाराज विक्रम सिंह की जब आंख खुली, तब तक उनके शयन कक्ष को शत्रुओं ने घेर लिया था। महाराज ने फुर्ती से अपनी पौराणिक तलवार उठाई। वे अकेले ही सैकड़ों सैनिकों पर बिजली बनकर टूटे। उनका पराक्रम देख दुश्मन के पैर उखड़ने लगे थे, लेकिन तभी अंधेरे का फायदा उठाकर शत्रुघ्न ने पीछे से महाराज की पीठ में जहरीले खंजर से वार किया। महाराज जब जमीन पर गिरे तो उन्होंने मुड़कर अपने भाई को देखा। उनकी आंखों में शारीरिक दर्द से ज्यादा अपनों के विश्वासघात का गहरा घाव था। शत्रुघ्न ठहाके मारकर हंसने लगा। उसने महाराज को मरा हुआ समझकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इनका शरीर पत्थर से बांधकर दूर बहती काल नदी में फेंक दिया जाए। अगली सुबह तक प्रतापनगर पर शत्रुघ्न का अधिकार हो चुका था और पूरे राज्य में सन्नाटा पसर गया। अध्याय 3, गुमनामी का संघर्ष और आत्मज्ञान। काल नदी की प्रचंड लहरें महाराज के घायल शरीर को बहाकर कई मील दूर एक निर्जन तट पर ले गईं। वहां एक सिद्ध महात्मा का आश्रम था। महात्मा ने देखा कि नदी किनारे एक लहूलुहान शरीर पड़ा है, जिसके चेहरे पर राजसी तेज है। उन्होंने अपनी दिव्य जड़ी बूटियों और गहन सेवा से महाराज को मौत के मुंह से बाहर निकाला। जब कई हफ्तों बाद महाराज विक्रम को पूर्ण होश आया, तो उनकी पहली पुकार प्रतिशोध की थी। वे उठकर तुरंत महल की ओर दौड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा ने उनका हाथ पकड़कर रोका और कहा, राजन, क्रोध में लिया गया निर्णय केवल विनाश लाता है। तुम अभी शरीर से कमजोर हो और मन से व्याकुल। एक राजा को केवल तलवार चलाना नहीं, बल्कि समय का इंतजार करना भी आना चाहिए। अगले 3 वर्षों तक महाराज ने अपनी पहचान छिपाकर एक साधारण वनवासी के रूप में जीवन बिताया। इन वर्षों में उन्होंने देखा कि महलों से दूर असल भारत कैसा है। उन्होंने गरीब किसानों की मेहनत देखी, आदिवासियों की सादगी देखी और ये भी देखा कि कैसे शत्रुघ्न के शासन में प्रतापनगर की प्रजा को लूटा जा रहा था। कर, टैक्स इतना बढ़ गया था कि लोग भूखे मर रहे थे। इस वनवास ने महाराज को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने जंगल के भील योद्धाओं और उन सैनिकों को संगठित करना शुरू किया जिन्हें शत्रुघ्न ने फौज से निकाल दिया था। उन्होंने एक ऐसी सेना तैयार की जो संख्या में छोटी थी, लेकिन जिसका हर योद्धा अपने देश की मिट्टी के लिए प्राण देने को तैयार था। महाराज अब केवल विक्रम सिंह नहीं थे, वे जनता के रक्षक बन चुके थे। अध्याय 4, धर्मयुद्ध और न्याय की हुंकार। अंततः विजयादशमी का वह पावन दिन आया जिसे पूरी दुनिया बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाती है। प्रतापनगर के महल में शत्रुघ्न अपनी जीत का जश्न मना रहा था। वो नशे में चूर था और उसे गुमान था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी अचानक महल की चारों दिशाओं से शंखनाद की आवाज गूंज उठी। महाराज विक्रम सिंह अपनी वनवासी सेना के साथ बिजली की तरह महल पर टूट पड़े।
नगर की जनता ने जैसे ही अपने प्रिय राजा को जीवित और रणभूमि में देखा, उनमें एक अभूतपूर्व साहस भर गया। लोग लाठी डंडे और जो कुछ हाथ लगा उसे लेकर शत्रुघ्न के भाड़े के सैनिकों से भिड़ गए। जो सैनिक कल तक शत्रुघ्न के डर से काम कर रहे थे, उन्होंने भी अपने असली महाराज को देख हथियार डाल दिए। महल के विशाल प्रांगण में भाई का सामना भाई से हुआ। शत्रुघ्न ने उपहास उड़ाते हुए कहा, इन फटेहाल वनवासियों के दम पर तुम मुझसे सिंहासन छीनोगे। महाराज ने धीर गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सिंहासन किसी की जागीर नहीं होती शत्रुघ्न, ये तो उस जनमत का प्रतीक है जिसे तूने खो दिया है। आज तेरा अंत निश्चित है। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। तलवारों की टकराने से चिंगारियां निकल रही थीं। अंत में महाराज के एक शक्तिशाली प्रहार ने शत्रुघ्न की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और उसे धूल चटा दी। शत्रुघ्न अपनी जान की भीख मांगने लगा। महाराज की तलवार उसकी गर्दन पर थी, लेकिन उन्होंने उसे नहीं मारा। उन्होंने कहा, तुझे मारना मेरे हाथों को गंदा करना होगा। तुझे इस राज्य से निर्वासित किया जाता है ताकि तू उम्र भर अपनी प्रजा की घृणा के बीच जिए। अध्याय 5, नया सवेरा और अमर संदेश। प्रतापनगर की गलियों में एक बार फिर खुशियों के दीप जले। महाराज वीर विक्रम सिंह का फिर से राज्याभिषेक हुआ, लेकिन इस बार का उत्सव निराला था। महाराज ने स्वर्ण मुकुट पहनने के बजाय प्रजा के सामने अपना सिर झुकाया और कहा, यह सिंहासन मेरा नहीं, आप सबका है। मैं राजा नहीं, इस राज्य का मुख्य सेवक हूं। उन्होंने उन सभी भ्रष्ट मंत्रियों को पद से हटा दिया जिन्होंने शत्रुघ्न का साथ दिया था।